हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो त्वचा परीक्षण के बारे में देखिए। आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये क्या है, पैथोलॉजी में 33 चैप्टर में है नैदानिक त्वचा परीक्षण, डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट, जिसमें किसका, तो त्वचा का परीक्षण किया जाता है, स्किन का परीक्षण किया जाता है। तो दूसरा नंबर क्या है कि ज्वरीय प्रतिक्रिया। तो इस चैप्टर में आज क्या पढ़ना है, ज्वरीय प्रतिक्रिया, फेवरल रिएक्शन। और किसके बारे में, तो फेवरल रिएक्शन, ज्वरीय प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कैसे किया जाएगा परीक्षण, तो त्वचा परीक्षण निगेटिव हो जाने के बावजूद, त्वचा परीक्षण क्या होने पर, तो नेगेटिव हो जाने के बावजूद सीरम का इंट्रोवेनस, सीरम को किससे, तो इंट्रोवेनस के इंजेक्शन लगाने के, किससे, तो इंट्रोवेनस, जो क्या होता है, तो वेन में लगाने से, इंजेक्शन लगाने के पश्चात 1 से 6 घंटे के भीतर निम्न लक्षण पैदा हो जाते हैं। और नेगेटिव हो जाने के बाद सीरम का क्या होती है कि इंट्रोवेनस के इंजेक्शन लगाने पर, सीरम को इंट्रोवेनस में इंजेक्शन लगाने पर क्या होगा कि 1 से 6 घंटे के भीतर में, 1 से 6 मिनट के भीतर में ही क्या हो जाएगी, तो निम्न लक्षण पैदा हो जाती है। और निम्न लक्षण पैदा हो जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा, तो रोगी को जाड़ लगकर बुखार आ जाता है, जाड़ा लगकर क्या होगा, तो बुखार आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या है कि जी मिचलेगा और रोगी को क्या हो जाएगा, तो जी मिचलने लगता है। तो ये क्या होगा, सीरम, रोगी को सीरम देने के बाद ये बीमारी पैदा कर देती है। तो ये रोगी को जाड़ लगकर बुखार हो जाती है और जी मिचलने लगता है। तो चिकित्सा में क्या करना पड़ेगा कि इसकी चिकित्सा में इपिनेफ्रिन इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, और इसकी चिकित्सा में इपिनेफ्रिन नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, तो ज्वर को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। और ज्वर को उपाय दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो दूसरे उपाय करना पड़ेगा। तो नॉट यूज सुपरेटिव मेजर, नो इपिनेफ्रिन, तो ये नेफ्रिन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया ज्वरीय प्रतिक्रिया, फेवरल रिएक्शन, जो क्या होता है कि मानव को अग्रबाहु की त्वचा पर जब क्या करेंगे, तो सेरम लेकर इंजेक्शन लगाने पर तो ये ही बीमारी उत्पन्न कर देंगे कितने मिनट पर, तो 1 से 6 घंटे के ही भीतर में ये बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, रोगी को जाड़ लगकर बुखार हो जाएगा और जी मिचलने लगेगा। तो यही है ज्वरीय प्रतिक्रिया, फेवरल रिएक्शन। और दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में अब क्या है कि सीरम सिकेनेस रोग, सीरम रोग। अब सीरम रोग कैसे होगा, तो सीरम रोग कैसे हो जाएगा, सीरम सिकनेस रोग, सीरम रोग। तो ओसेरियस ऑफ 10 ओवेन वेन स्किन टेस्ट, तो अर्थात त्वचा का परीक्षण नेगेटिव टेस्ट वाज नेगेटिव होने पर फीवर, पेरिटिव ओडिमा या यूरेटिक्रिनिया या लेम्फेडिनोपैथी या आर्थेगिया एंड आर्थोडिपेटिस विथ इन्फेक्शन डेवलप 7 से 11 दिन। तो नेगेटिव होने के बाद सीरम इंजेक्शन लगाने पर क्या होगा, तो ये 7 से 11 दिन आफ्टर सीरम इंजेक्शन, और क्या होगा, तो ये आफ्टर इंजेक्शन, पहले इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अर्थात त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने के ही बावजूद, त्वचा परीक्षण क्या होगा, जब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने के बावजूद सीरम का ही इंजेक्शन लगाने के, और सीरम नेगेटिव होगा तो सीरम का इंजेक्शन लगाने के 7 से 11 दिन बाद, और 7 से 11 दिन बाद ज्वर हो जाएगा, और 7 से 11 दिन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ज्वर हो जाएगा, तो पीती उछाले आएगी, और क्या हो जाएगा, तो पीत उछलने लगेगी, उल्टी होने लगती है, और खुजली होगी, और खुजली भी होने लगेगी, सूजन हो जाती है, और क्या हो जाती है, तो सूजन हो जाती है, पैर फूल जाती है, देह भी फूल जाता है, तो ग्रंथियां भी सूज जाती है, और क्या होती है, तो ग्रंथि भी सूज जाती है, और जोड़ों में
में दर्द होने लगेगा और जोड़ों में क्या होने लगेगा, तो ये दर्द होने लगती है। और कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है और कभी कभी जोड़ों में क्या हो जाने लगेगी, तो सूजन होने लगेगी। तो सूजन में तरल भरा रहेगा और सूजन में क्या भरा रहेगा, तरल मतलब पानी भरा रहेगा। तो इससे क्या होगा, तो ये सीरम सिकनेसिस रोग, सीरम डालने पर ये बीमारी सभी उत्पन्न कर देती है नेगेटिव होने के बावजूद इंजेक्शन लगाने पर। तो ये क्या है, तो ये इसका चिकित्सा में क्या करना पड़ेगा, तो एपिनेफ्रिन लाभकारी होगा और एपिनेफ्रिन लाभकारी होगा, एपिनेफ्रिन देने पर लाभकारी होगा। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में उत्तम लाभ पहुंचाएगा। और क्या होगा, तो ये लाभ उत्तम पहुंचाएगा। तो यही है सीरम सिकनेस रोग, सीरम रोग। पशु, अन्य जाति का पशु जैसे खरगोश, बकरी आदि से एंटी सीरम प्राप्त करे। और किससे सीरम प्राप्त किया जाता है, तो अन्य जाति की पशु जैसे में क्या होगा, तो खरगोश, बकरी आदि से एंटी सीरम, ये एंटी सीरम किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो खरगोश और बकरी से ही प्राप्त किए जाते हैं। और साथ पुनः त्वचा की भी जांच करें। और उसके साथ पुनः किसकी जांच की जाती है, तो त्वचा की जांच की जाती है। तो ऑब्टेन एनी सीरम एंटी सीरम या फॉर्मेन अदर एनिमल स्पेसीज रेबिएट और गोगॉट एंड रेपिएट स्किन टेस्ट विथ इट। तो ये क्या होगा कि रोगी को घोड़े के सीरम से प्रति असंवेदी बना देंगे। और फिर क्या करेंगे, तो रोगी को घोड़े के सीरम के प्रति, रोगी के घोड़े के सीरम के प्रति असंवेदी बना दिया। तो डिसेंट्रिजिन या पैंटी जो हॉर्स सेरम, और क्या होगा, तो ये घोड़े के सेरम के प्रति असंवेदी बनाया और रोगी को निम्न प्रकार से असंवेदी बना दे। और रोगी को निम्न प्रकार से क्या बना दे, तो असंवेदी बना दे। और डिसेंट्रिजेशन इज डॉनेस एस फ्लाउस, इस क्रिया में 10 गुना हल्के किए गए। इस प्रक्रिया में क्या होती है कि 10 गुना हल्के किए गए घोड़े के सीरम के 10 गुना क्या किए जाते हैं, तो हल्के किए जाएंगे। तो हल्के किए सोरम, हॉर्स सोरम डिलेटेड 1:10 में, कितने में, तो 1:10 में हल्के करके घोड़े के सीरम को धीरे धीरे बढ़ती हुई मात्रा में, और धीरे धीरे किसके मात्रा में, तो हॉर्स के सीरम को बढ़ती मात्रा में ग्रेडली इंक्रीजिंग डोज में रोगी को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। और रोगी को कौन इंजेक्शन लगाया जाता है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। और सबसे पहले 1 मिली का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, सबसे पहले 1 मिली का ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो तत्पश्चात हर 30 मिनट पर पहले 2 मिली का और हर 30 मिनट पर कितने, तो 2 मिली का, और इसके बाद 5 मिली का इंजेक्शन लगाया जाता है। पहले 2 मिली का हर 30 मिनट पर और उसके बाद 5 मिली का इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो किसका, तो ये घोड़े का सीरम का। तो यदि किसी इंजेक्शन को लगाने के बाद थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया होगी, यदि किसी इंजेक्शन को लगाने के तुरंत बाद क्या होगा, तो थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया होगी, तो 1 से 2 घंटे के पश्चात, 2 से 1 घंटे के पश्चात उसी मात्रा में अथवा उसमें कम मात्रा में 1 मिली 1:1000 एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन के साथ क्या होगा, तो ये आफ्टर 30 से 60 मिनट टुगेदर विथ 1 ml ऑफ 1:1000 एपिनेफ्रिन लगाए। और 1:1000 क्या लगाए, तो एपिनेफ्रिन लगाए। तो मात्रा को बढ़ते जाए और मात्रा को क्या करे, तो बढ़ाते जाए। और जब तक कि प्रतिक्रिया उत्पन्न किए बिना, जब तक कि क्या होगा कि प्रतिक्रिया ना हो, प्रतिक्रिया होते जाए तो उत्पन्न किए जाए, तो बिना 2 या 3 मिली के ही सीरम, बिना किसके,
तो 2 या 3 मिली का सीरम बिलियन शरीर में न पहुंच जाए, और बिलियन क्या होगा, तो ये शरीर में न पहुंच जाए, तो इसे हर 30 से 60 मिनट पर दोहराते जाए, और 30 से 60 मिनट तक क्या करना चाहिए, तो ये इपिनेफ्रिन को दोहराना चाहिए। फिर प्रतिक्रिया होने के बाद क्या करना चाहिए, तो रुकना चाहिए। 30 से 60 मिनट पर दोहराते जाए जब तक कि सीरम की पूरी मात्रा नहीं दी जाए, जब तक कि पूरी मात्रा सीरम का नहीं दी जाए। तो यही है क्या, तो इंजेक्शन लगाने का तत्पश्चात क्या होगा, तो नोट, एक गंभीर प्रतिक्रिया पश्चात सीरम नहीं देना चाहिए, और गंभीर अवस्था होगा तो सीरम का प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। तो व्यक्ति को असंवेदी भी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को क्या बनना नहीं चाहिए, तो असंवेदी नहीं बनना चाहिए, और व्यक्ति को असंवेदी भी नहीं बनना, और गंभीर स्वरूप प्रतिक्रिया भी चिकित्सा क्या होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल रिएक्शन, गंभीर स्वरूप की प्रतिक्रिया चिकित्सा क्या होगा, तो ये क्या होगा कि पहला में तो एड्रीलिन क्या होगा, तो 1:1000 1 ml SC या 1/V देना चाहिए। और एट्रोपिन सल्फेट कितनी, तो 0.5 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम कौन, तो एट्रोपिन सल्फेट मिलीग्राम SC में। और एंटीहिस्टोमिक ड्रग्स यथा डाइफेनिहाइड्रोमिन, तो डाइफेनिहाइड्रोमिन Y/V, और कृत्रिम श्वसन एवं ऑक्सीजन, और कृत्रिम श्वसन एवं ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन हो तो बाह्य रूप में गर्मी पहुंचाए, और क्या होगा, को कृत्रिम और श्वसन होगा, और श्वसन है तो ऑक्सीजन यदि आवश्यक हो, ऑक्सीजन की क्या है, तो आवश्यकता है, तो क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है या कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता है, तो क्या करना चाहिए, तो बाह्य रूप में गर्मी पहुंचाए, और बाहर से क्या देना चाहिए, तो गर्मी देना चाहिए। एक्सटर्नल वार्मेथ, बाहर से गर्मी देना चाहिए। और हाइड्रोकार्टिजोन 50 से 100 मिलीग्राम की 1/V की मात्रा में देनी चाहिए। कौन, तो हाइड्रोकार्टिजोन।